अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि फ़ाइनल टर्म की डेट शीट जो है वो आने वाली है और स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कब तक आएगी, जो है वो हमने कैसे बनानी है, कितने डेज़ इसमें इंक्लूड होंगे। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे कि जो लेक्चर हमारे रहते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की लाजमी होती है ना, तो क्या वो लेना लाजमी है या नहीं। तो देखिए डेट शीट आप लोगों की आएगी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की सैटरडे वाले दिन उसका लिंक ओपन हो सकता है या फिर मंडे वाले दिन। ठीक है, इसी वीक में सैटरडे या फिर मंडे को आपका जो है वो डेट शीट का लिंक ओपन हो जाएगा। डेट शीट का लिंक कहाँ पे ओपन होगा, कहाँ पे आएगी, वो आप लोगों को पहले भी पता है। स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है आप लोगों ने और मेक योर डेट शीट पे जो है वो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट शीट इज़ नॉट येट लॉन्च्ड। फाइनल टर्म की डेट शीट जब आएगी तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ से लॉगिन करना है और अपनी डेट शीट जो है वो जैसे पहले बनाई थी वैसे बना लेनी है। ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ ये कि कब आएगी वो मैंने आपको बता दिया, 18 को आ जाएगी या फिर 20 को, इसी वीक में सैटरडे को या फिर मंडे को। ठीक है, तो आप लोगों ने चेक करते रहना है, या तो आप डे टाइम में जो है वो 10 से 11 बजे के दरमियान चेक किया करें। ठीक है, क्योंकि इस टाइम ओपन होती है, या फिर शाम को ओपन होती है 4 बजे या 5 बजे। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जो है वो रैंडमली ग्रुप वैसे विजिट करते रहा करें, जैसे ही लिंक ओपन होगा मैं आप लोगों को वहाँ पे बता दूँगी। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का था कि जो है वो जितने भी आप लोगों के लेक्चर्स रहते हैं तो क्या उनका जो है वो हमें लेना लाजमी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तो वो क्लोज़ हो चुके हैं, क्लोज़ तक का तो कोई इशू नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जो है वो उसमें से आप लोगों के फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम में कोई जो है वो प्रोसीजर है उसका इंक्लूड करने का, या उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो देखिए जितनी भी आप लोगों की ये अटेंडेंस होती है ना, ये जो आप यहाँ पे LMS पे मार्क करते हैं, इसका एज सच कोई रोल नहीं है आपके फ़ाइनल टर्म रिज़ल्ट में। ठीक है, आपने इसको जो है वो अब छोड़ देना है अपनी। अगर यहाँ से मैं तो यही कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स होती हैं ना, जैसे ENG 505 हो गया, ENG 506 हो गया, ENG 507, 5012, 513, ठीक है, इस 519, इस तरह के जो मुश्किल या कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनकी आप यहाँ से लेक्चर लिया करें। ठीक है, तो उस तरह से फिर आपकी अटेंडेंस भी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर नहीं भी लेना चाहते, आप शॉर्ट लेक्चर लेना चाहते हैं या ख़ुद से प्रेपरेशन करना चाहते हैं या ChatGPT से AI से लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप उधर जाएँ। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है वो रोम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, आप इसे स्किप कर सकती हैं। स्किप करके आप जो है वो जस्ट अपने फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन पे फोकस करें, क्योंकि ये लेक्चर आप लोगों को जस्ट अपने क्विज़ेज़ के लिए करने होते हैं। ठीक हो गया, इसकी आपकी प्रोग्रेस, अब स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चन थे कि हमारा तो प्रोग्रेस रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस प्रोग्रेस का आपके रिज़ल्ट में कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप लोगों की अगर इसका अमल दखल होता है तो आपकी रिज़ल्ट पे अटेंडेंस की भी एक जो है वो ऑप्शन होता है कि आपकी अटेंडेंस इतने % है, लेकिन आपकी अटेंडेंस का कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो मेजरली जो मार्क्स होते हैं वो जस्ट आपको जो आप पेपर दे के आते हैं ना उसी पे ही होते हैं, ना कोई MDB का रोल होता है ना ही कोई अटेंडेंस का। हाँ, उस टाइम पे कि अगर स्टूडेंट बिल्कुल नील हो, ठीक है, तो फेल हो रहा हो बिल्कुल, तो उस टाइम पे अगर वो MDB में जो है वो मतलब मॉडल डिस्कशन बोर्ड जो कि हर लेक्चर के नीचे होता है, ठीक है, जिसमें आप कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को एक दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से होता है। ये देखिए, जैसे ही आप एक लेक्चर ओपन करते हैं तो ये मॉडल डिस्कशन बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं डेली बेसिस पे, आप जो है वो इंगेज हैं स्टडी में, ठीक है, और अटेंडेंस भी आपकी पूरी है, तो फिर अगर आप फेल हो रहे हैं, कोई 1-2 नंबर का आपको फ़र्क बनता है, तो फिर वो आपको पास कर देते हैं। ठीक है, इन डैट केस वैसे आप लोगों को कोई जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो ओबियसली पास हैं और अच्छी मतलब मार्क्स ले रहे हैं, उनके रिज़ल्ट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। वो इजी होके अपना काम करें, अपनी प्रेपरेशन करें। मैंने फ़ाइल्स आप लोगों को ग्रुप में शेयर की हैं, नहीं भी मिलती तो कम्युनिटी की डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक मेरा मौजूद है, वहाँ से BS इंग्लिश की सारी फ़ाइल्स मौजूद हैं, वहाँ से डाउनलोड करें। B.Ed की फ़ाइल्स भी मैंने शेयर की हुई हैं, वो आप लें। ठीक है, तो उससे तैयारी करना स्टार्ट करें। और आइडिया लें कि आपकी मिड टर्म में इस फॉर एग्जांपल अगर ENG 513 है तो मिड टर्म में ENG 513 का पेपर फाइल से आया था या हैंड आउट से, जिस तरह से मिड टर्म में आया था उसी तरह से फ़ाइनल टर्म में आएगा। बस ज़रा मार्क्स का होता है कि अगर वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो 27 आए थे, ठीक है, 27 MCQs थे, तो इस दफ़ा आपके 40 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, जिसमें से 33 करने होंगे। ठीक है, 33। तो मतलब क्वान्टिटीज़ इंक्रीज़ होगी लेकिन उसका जो मेथड है वो सेम ही रहेगा।
ठीक हो गया। तो आपने उनसे आइडिया लेना है कि हमारा मिड टर्म का अच्छा इस सब्जेक्ट का इस तरह से आया था, फाइल से आया था, इस सब्जेक्ट का जो है वो कंसेप्चुअल टाइप था, घुमा फिरा के था। तो जिनका घुमा फिरा के था ना, उनके लेक्चर लें, शॉर्ट लेक्चर लें, अगर यहाँ से नहीं लेने तो यूट्यूब से ले लें, लेके उनके कंसेप्ट क्लियर करें, फिर उनकी जो है वो हैंड आउट को रट्टा ना लगाएं, ठीक है, जिनका घुमा फिरा के आया था। सही हो गया। तो आप सेल्फ राइट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद अगर कोई क्यूरी है रिलेटेड टू योर लेक्चर वाचिंग या फिर फाइनल टर्म एग्जाम्स, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप और यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक हो गया। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।